स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। देखिए, हमारा एग्ज़ाम है 17 मार्च को अकाउंट्स का। आईएससी अकाउंट्स बोर्ड का 17 मार्च 2025 को एग्ज़ाम है। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, शेयर्स वगैरह की वीडियोस बना रहा हूँ। बट आई थॉट कि एट दिस लास्ट मोमेंट ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बताऊं। मेरी वीडियोस नेक्स्ट सेशन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, आई नो। बट अभी के लिए मैंने एक दिमाग लगाया, मेरा सीरीज, मैं अब एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। सीरीज कौन सी लॉन्च? जिसमें ना हम आईएससी के एग्जामिनेशन पेपर, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे, 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, स्पेसिमेन 25 सॉल्व करेंगे। मेरा एम आप लोगों को टेक्निकल क्वेश्चन सिखाना है। मेरा एम आप लोगों को ये है कि आप लोगों को बोर्ड का पेपर करना है। जैसे भी मोस्टली स्कूल्स के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, हो भी गए हैं। अभी मैं आपसे कह रहा था कि मेरा एम अब इस टाइम पे वो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरे पूरे चैप्टर्स करा सकूं, सारे कॉन्सेप्ट्स करा सकूं। मैंने एक चीज सोची। अब हम किस पे काम करेंगे? हमें सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर का पेपर। मैंने एक पेपर लिया है आईएससी एग्जामिनेशन 2024। मैं आपको 2024 का अकाउंट्स का पेपर, 2023 का अकाउंट्स का पेपर और स्पेसिमेन पेपर 2025, हम इन 3 पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे जो मेरा एम है टेक्निकल क्वेश्चंस का, वो हमारा सॉल्व होगा। मेरा एम बार बार है आप लोगों को टेक्निकल क्वेश्चंस कराने का। ठीक है, आज के लेसन में मैं सबसे पहले अपने साथ में ले रहा हूं एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को बहुत आराम से करेंगे। हमारे सामने आप पेपर देख रहे होंगे, आईएससी एग्जामिनेशन पेपर 2024 अकाउंट्स का सॉल्व पेपर है। ठीक है, हम सबसे पहले अभी हम पार्टनरशिप के एमसीक्यूज पे फोकस कर रहे हैं। हम 1 बाय 1 एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, हम अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आई एम मेकिंग अ ब्लॉक। मैंने पहला ब्लॉक 1 बनाया है पूरी पार्टनरशिप का। मैं इसमें आपको पार्टनरशिप के एमसीक्यूज और बड़े क्वेश्चंस 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, वो सारे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। On the date of admission of Ajay as a partner, the balance sheet of the firm of Neeta and Rita showed a balance of 80,000 in the workman compensation reserve. Choose the correct option to record the effect of a workman compensation claim of 90,000 on the accounts of the partnership firm. ध्यान से देखिएगा, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडमिशन का क्वेश्चन है, 80,000 हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद हमारे पे क्लेम हो रहा है 90,000 का। परफेक्ट। अब हमने क्या करना है? हमने बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। द रिवैल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड विद 10,000, द रिवैल अकाउंट टू बी डेबिटेड विद 10,000, कैपिटल अकाउंट ऑफ नीता एंड रीता टू बी डेबिटेड विद 90,000, द कैपिटल अकाउंट ऑफ नीता एंड रीता टू बी क्रेडिटेड 90,000। देखिए, हमने जो रिजर्व बनाया हुआ है वो है 80,000 का, बट जो हमारे पे क्लेम है वो है 90 का। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इसमें क्या होगा? हमारा रीवैल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से। मतलब अगर कभी भी हमने रिजर्व ज्यादा चाहिए हमें, मतलब हमारे पे क्लेम ज्यादा हो गया है बट हमारे पास रिजर्व कम है, फिर से बोल रहा हूं, हमारे पे क्लेम ज्यादा हो गया है, हमारे पे रिजर्व कम है, तो क्या हम करेंगे? हम रीवैल को डेबिट कर देंगे। परफेक्ट, बहुत आराम से छोटा सा आंसर हमारा निकल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा पार्टनरशिप का नहीं है, मैंने जैसे आपसे कहा हम अभी पार्टनरशिप के पहले ब्लॉक 1 पे चल रहे हैं। हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स दी हमारा क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं एक बार। चूज द करेक्ट ऑर्डर इन विच अ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ इट्स डिसोल्यूशन विल अप्लाई द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स एसेट्स इंक्लूडिंग एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ partners loan, firm's debts, balance of partners capital, surplus divided among the partners in their profit sharing ratio। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है सबसे पहले फर्म की डेप्ट को क्लियर करना, द आउटसाइड लायबिलिटी। सबसे पहली ड्यूटी है फर्म की डेप्ट को क्लियर करना। उसके बाद हमारी ड्यूटी है पार्टनर के लोन को क्लियर करना। फिर उसके बाद हमारी अगली ड्यूटी आती है, सबसे पहले हमने अपनी ड्यूटी ली फर्म की डेप्ट को क्लियर करने की,
स्टार्ट। चलिए हम इस क्वेश्चन पे थे हमारे, चूज द करेक्ट ऑर्डर इन विच अ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ इट्स डिसोल्यूशन विल अप्लाई द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स एसेट्स इंक्लूडिंग एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ। सबसे पहले हमने करनी है फर्म की डेब्ट को क्लियर, फिर उसके बाद पार्टनर का लोन, फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, फिर जो हमारा सरप्लस बचेगा, बच गया अगर कुछ तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या बनता है? हमारा करेक्ट ऑर्डर बनता है क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, डी ऑप्शन। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम 2024 आईएएस एग्जाम अकाउंट्स का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हमारा एमसीक्यू। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसको ऊपर करते हैं हम, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, assertion reasoning. A revaluation account is prepared at the time of dissolution of a partnership. इसका रीजन, ये assertion है हमारा, a revaluation account is prepared at the time of dissolution of a partnership. Reason, a revaluation account is prepared to determine the net gain or loss on realization of assets and settlement of liabilities. देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप पे कभी भी रीजन वो नहीं बनाते रिवेल। जो डिसोल्यूशन के टाइम पे बनता है वो बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इसका जो आंसर है हमारा एजर्शन कहीं ना कहीं हमारा सही नहीं हो रहा है, तो एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स है हमारा, क्योंकि इन्होंने मिक्स कर दिया है, कुछ में स्टेटमेंट है, तो एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अ फर्म हैविंग अ डेटर ऑफ 30,000 फ्रॉम whom द अमाउंट वाज ड्यू, हम अभी सिक्स्थ क्वेश्चन पे हैं। अ फर्म हैविंग अ डेटर ऑफ 30,000 फ्रॉम whom द अमाउंट वाज ड्यू ऑन 30th June 2023 गेट्स डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2023. The debtor clear his dues on the date of dissolution of the firm at a discount of 4% per annum. ध्यान दीजिएगा मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इन्होंने हमें बोला ये भी डिसोल्यूशन का हमने पहले एक मार्कर का एमसीक्यू देखा, अब हम एक और एमसीक्यू पे हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे डेटर थे 30,000 के, और उनसे ना हमें पेमेंट आनी थी 30th जून को। देखिए आज हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं 31st मार्च की डेट पे, बट हमें जो एक्चुअली पेमेंट आनी थी वो आनी थी 30th जून 2023 को, आफ्टर 3 मंथ्स। तो अब इसमें क्या है हमारा, हमने उनको बोला ठीक है आप हमें अभी पहले पैसे दे दो, हम क्योंकि हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप हमें फिर कुछ डिस्काउंट दो, तो हम उन्हें 4% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसमें किस तरह से होगा, 30,000 का 4%, और 4% तो पर एनम है, हमें कितने मंथ्स चाहिए, हमें सिर्फ 3 मंथ्स चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है 31st मार्च को, पेमेंट आनी थी 30th जून को, तो 3 मंथ्स पहले ही हमें पेमेंट आ गई, मींस 300 हमारा डिस्काउंट होता है, तो मतलब अब हमें वो पेमेंट देंगे 30,000 माइनस 300, मतलब द फर्म इज रिसीविंग द पेमेंट ऑफ 29,700, ठीक है जी। तो अब इसकी हमने जनरल एंट्री पास करनी है। अब हम आते हैं जनरल एंट्री पे। जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। और ब्रैकेट में चाहे हम डेटर्स लिख सकते हैं, नहीं तो हम नरेशन लिख देंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी कर दिया मैंने। कभी भी अगर हमें पर एनम वगैरह दिया हो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो हमने मंथ्स को जरूर देखना है, बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अपने। ओके
अब मेरे पास एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, मैं आपको बार बार कह रहा हूं हम लोग आईएससी अकाउंट्स एग्जाम पेपर 2024 सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 9th क्वेश्चन है, दीपा एंड पिया आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, दीपा एंड पिया। क्वेश्चन फर्स्ट का 9th पार्ट, दो पार्टनर्स हैं और दोनों का रेशियो है 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5। इन्होंने एक नई पार्टनर को एडमिट किया, चारू, उसका शेयर आया 1/5। हमें दी हुई है कैपिटल्स ऑफ दीपा एंड पिया बिफोर एडजस्टिंग द लॉस ऑफ 5,000 ऑन रीवैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल्स दी हुई हैं। दीपा की, पिया की, दीपा की है 30,000 एंड पिया की है 20,000। देखिए, पर इसमें से अभी हमने जो रीवैल का लॉस है वो माइनस नहीं किया, तो हम सबसे पहले रीवैल का लॉस माइनस करते हैं। 5,000 का लॉस है फर्म का, ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा दीपा पिया में, किस रेशियो में, ओड रेशियो में। तो 3,000 हो गया हमारा दीपा का लॉस और 2,000 हो गया पिया का। तो दीपा की हो गई कैपिटल 27,000 एंड पिया की हो गई हमारी 20 - 2 18,000। ठीक है जी, परफेक्ट, डन। अब हमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने हमें बोला कि एक काम कीजिए, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल की कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे 25% कंट्रीब्यूशन चारू लाएगी। तो कंबाइंड कैपिटल दोनों की कितनी हो जाएगी हमारी, अगर हम इसकी कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं, वी आर गेटिंग 27,000 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 45,000। इसका 25%, इसका 25% यानी कि चारू को लाना है। तो चारू कैपिटल इज इक्वल्स टू 45,000 का, यानी 1/4, 10, 11, 250। तो ये हो गई हमारी चारू की कैपिटल। क्लियर है? ओके, अब हम और कोई क्वेश्चन देखते हैं। ये थे हमारे अराउंड कम से कम 4 के करीबन जो एमसीक्यूज हैं इसमें हमारे ये पेपर में हैं पार्टनरशिप के। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले जो पेपर में सॉल्व किया है, इनके स्टार्टिंग के एमसीक्यूज में हमने किए हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन। अभी मेरी सीरीज को आप लोग डेली देखिएगा। देखिए, अब मैं किस चीज पे बना रहा हूं सीरीज, मेरी सीरीज आएगी आपको डेली मिलेगी। 24 का पेपर, 25 का स्पेसिमेन पेपर, 23 का प्रीवियस ईयर अकाउंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर 2। तो ये ओवरऑल आपके लिए 17 मार्च तक बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज, मैं बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आई एम ऑन कि आप लोग गुड स्कोर करो, बहुत अच्छा स्कोर करो अकाउंट्स के एग्जाम में। जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक